proceed. So I'm gonna share my screen. So guys, Assalamu alaikum, and those who are not joined yet, we were just like coordinating that it's not a good practice कि आप लोग 11 बजे नहीं आ रहे और इसका कोई सोल्यूशन देखना पड़ेगा और एंड में आपको ये हिट लगेगी क्योंकि 11 बजे मैंने कोई क्विज या ऐसे क्वेश्चन रख लेने हैं जो कोर्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और फिर जो होगा वही फैसिलिटेट हो सकेगा, मैं बाद में वो नहीं पूछूंगा। अब यही मैं पेनल्टी कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आप लोग अलाइन रहो। वी आर नॉट अ मैट्रिक और एफएससी स्टूडेंट एनी मोर। गाइस मुझे बताना कि स्क्रीन आपको विजिबल है तो। गॉट इट। जी सर, विजिबल Yes, है। आप तीनों में से कोई कराची का तो नहीं यार? no, sir. ओके। नूर आप कहाँ से थी, लाहौर से? जी। आई थिंक सना तो मेरे ख्याल से फैसलाबाद से है या मुल्तान, मुझे भी याद नहीं आ रहा, कुछ इन दोनों में से ही है। मुल्तान से और हूँ ये सर। मुल्तान, मुल्तान और ये तो अपना है इस्लामाबाद से ही रहा, रावलपिंडी से। यावर पता नहीं माउस को क्या हो गया। एनीवे आई यूजिंग द मैनुअल वन। अच्छा गाइस लेट्स हैव अ क्विक रिकैप और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कल वी हैव पुट मच एम्फसाइज ऑन द टेस्टिंग टाइप्स एंड डिटेल्स और कुछ हमने इंडिविजुअल लेवल पे देखा, कुछ मैंने आपको बताया कि क्या उनका कंपैरिजन बन सकता है फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। तो बस जिससे पूछूं थोड़ा बहुत स्टार्ट लेते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स, नूर? हरी अप, टाइम बहुत कम है। सर ब्लैक बॉक्स में हम कोड का रिव्यू नहीं लेते, सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट्स देख रहे होते हैं यूआई बेसिस। और वाइट बॉक्स में हम कोड को टेस्ट कर रहे होते हैं कोड बेसिस पे। हम्म। अच्छा, ग्रेजुअली ना हमने अपने आंसर्स की उसको भी बेहतर करना होगा। अभी स्टिल अर्ली डेज आई बिलीव, लेकिन मैं हमेशा वो बात करता हूँ इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी हमने करनी है कि जब हमारे सामने इंडिविजुअल कोई पैनल बैठा हो या अकेले बैठा हो तो हमने क्वेश्चन का जो टोन है, इंग्लिश में पूछा है तो यू हैव टू बी आंसर इन इंग्लिश, अगर मिक्स ऑफ उर्दू है तो डोंट नीड टू गो इन इंग्लिश। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं बट इट हैव वेरी वेरी लार्ज इम्पैक्ट। तो इसकी भी हमने काफी प्रैक्टिस करनी है और वो टाइम अब आ गया है, फिफ्थ लेक्चर ऑनवर्ड्स नॉर्मली what I'm asking, you should have answered in that specific tone, whatever the concept is, not a ritualization, but anyways, your answer is fine. Uh, what is unit testing, Sana? सर यूनिट टेस्टिंग बाय डेफिनेशन सेज कि ये डेवलपर ही परफॉर्म करता है यूनिट टेस्टिंग हम्म। को। और इसमें छोटे हम्म। छोटे यूनिट्स मॉड्यूल्स जितने भी होते हैं कोडिंग के दौरान क्रिएट हुए होते हैं, उनको डेवलपर अपने एंड पे चेक करता है और उसके बाद वो क्यूए को हैंड ओवर करता है फॉर फर्दर टेस्टिंग। हम्म। Yavar, can unit testing be performed by a QA guy? सर इनिशियल तो जो है यूनिट टेस्टिंग कैन नॉट परफॉर्म बाय क्यूए पर्सन। हम्म। सही सही सही। ओके, व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यावर? बेसिकली सर इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज integration of two modules, and in this type of testing we just focus on the latest integration module. Latest integrated module, that's Sorry, fine. integrated module. नो नो वरीज, नो नीड टू सॉरी ब्रदर, वी आर जस्ट लाइक कोलीग्स एंड वो उसमें कोई इशू नहीं है। जस्ट एक रीकैप ले रहा हूँ ताकि मोमेंटम भी बिल्ड हो, कुछ लोग जो नहीं आए वो आ जाए और हमारा थोड़ा रिवाइज हो जाए। जी सर। इट्स ऑलवेज गुड के हो। अच्छा, नूर फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है और ये किसकी कैटेगरी में आता है, ब्लैक या वाइट? सर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। एंड व्हाट इट इज? फंक्शनल। फंक्शनल टेस्टिंग में हम बेसिकली उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर रहे होते हैं, गुड। कोड कोड में नहीं जा रहे होते। जबरदस्त। और कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि आपने आंसर को अपनी अच्छी एक एग्जांपल से जस्टिफाई करना है। नॉट नेसेसरी कि जो मैंने दी हो आप भी वही दो, लेकिन कोई भी रियल टाइम हो सकती है, उससे आपके जवाब को स्ट्रेंथन मिलती है। और टू बी रियली ऑनेस्ट, जब इंटरव्यू में आप अपेयर होते हो, यावर ने एक जवाब दिया, एक सना ने दिया, एक नूर ने दिया, तो जो 19-20 का फर्क आता है ना कि किसको सेलेक्ट करना है, वो होता है कि जस्टिफिकेशन ऑफ आंसर और चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोग उसको बड़ा लाइट लेते हैं और कहते हैं हमने तो सारा यार बुकिश नॉलेज पे यूट्यूब पे ये था ये पढ़ा था तो बिल्कुल सही दिया है। जो फर्क होता है ना, हाउ यू आर बेसिकली
एंटरप्रेटिंग दैट, कि आप कैसे वो बयान कर रहे हो, आपके लफ्जों की अदायगी, आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स, और कौन सा वो कीवर्ड इम्पैक्ट, जो मैं हर दफा कहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यू के लिए भी हैं, दिए भी हैं सिमिलरली। तो वी आर जस्ट चेकिंग दोज थिंग्स, तो ये इस पे हम काम करते रहेंगे। बट सो फार सो गुड, अच्छे जवाब दिए आप तीनों ने। अच्छा, सना से पूछते हैं, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सिस्टम टेस्टिंग एंड एंड टू एंड टेस्टिंग? दैट वाज माय पोल टू यस्टरडे, ऑल ऑफ देम डिड अ राइट आंसर एक्चुअली। आई थिंक सबने ज्वाइन कर भी लिया है, इट इज देयर, सो अगले सवाल मेरे आप लोगों से मिक्स होंगे। आई वाज थिंकिंग के तीन ही बंदे बैठे हैं। जी गाइस, सना, सिस्टम जी टेस्टिंग वर्सेस एंड टू जी एंड सर। टेस्टिंग। सर सिस्टम टेस्टिंग में हम एक इंटायर सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए कि जो रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई की हैं उसको मीट कर रहा है सिस्टम या नहीं। जबकि एंड टू एंड टेस्टिंग में हम सिस्टम को कंप्लीट टेस्टिंग करते हैं, यानी कि उसकी अगर जो है डेटाबेस को चेक करते हैं, इसके साथ जितने भी इसके आगे डिफरेंट रिसोर्सेज अटैच हैं, यानी कि सारी सिस्टम जो है रिक्वायरमेंट्स को भी वेरीफाई कर रहा है, और फ्रॉम द फर्स्ट नोड टू द लास्ट नोड, यानी कि वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है एंड टू एंड। एंड व्हाट इज एंड टू एंड? सर आपने सिस्टम बताया या एंड टू एंड बताया? जी सर, सिस्टम भी बताया और एंड टू एंड भी। सिस्टम में ये हम दोनों फंक्शन बता दिए। रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, वो जी कोई आप में से ओपन प्लेटफॉर्म को ये बताएगा व्हाट इज द कोर डिफरेंस व्हिच आई हाईलाइटेड यस्टरडे, कि यार ये एक स्पेसिफिक डिफरेंस है जो उनको डिस्टिंग्विश करता है? एनीवन बताया जी इन्होंने? सर। बिल्कुल ठीक। यस सर। हाँ जी। सलाम। आई थिंक यावर ने पहले यस सर कहा है, तो वो बात है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। यावर जी प्लीज सर। गो अहेड। सर बेसिकली जो हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग होती है ना, उसमें हम एक डोमेन पे स्पेसिफिक रहते हैं। यहाँ तो हम उसकी वेब की कह रहे होंगे, या डेस्कटॉप की कह रहे होंगे, या एक्सेलेंट, मोबाइल की कह रहे होंगे। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, एंड टू एंड के एक्सेलेंट। अंदर हम इंटायर ऐप जो है वो टेस्ट करते हैं। मोबाइल की भी करते हैं, वेब की भी करते हैं, डेस्कटॉप की भी करते हैं। ये मेजर लैंग्वेज लाजमी की नहीं हम ये डिफरेंस। वर्ड यूज करें, मोबाइल, डेस्कटॉप, दैट डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट स्कोप ना, वो तो स्काटा की रेफरेंस। आप कह सकते हो कि ईच एंड एवरी कंपोनेंट और मॉड्यूल और टेक स्टैक इन्वॉल्व इन दैट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वी हैव टू टेस्ट दैट। हाँ, समराइज करना हो तो वेब, मोबाइल, सीआरएम, ईआरपी, आप जो मर्जी नाम ले लो, बट दैट माइन एग्जांपल वाज स्पेसिफिक टू स्काटा, क्योंकि उसमें वेब भी था, मोबाइल भी था, डेस्कटॉप भी था। बट दैट्स फाइन, टोटली गुड जॉब। रिदा हमें बताएंगी सैनिटी क्या होता है? दैट्स इंपॉर्टेंट एक्चुअली। रिदा, व्हाट इज सैनिटी टेस्टिंग? Sir, sanity testing is to check overall application if it's crashing or not after a release has been built. और उसके बाद लाइक आप चेक करते हो कि अगर आपकी एप्लीकेशन स्टेबल या क्रैश तो नहीं कर रही, तो आप फर्दर टेस्टिंग के लिए प्रोसीड करते हो। Very good. We have a checkpoint of around like normally 15 to 30 minutes to make sure that things working stable. And if the certain major bug, let have to be say that major bug जिसका impact हो वो आ जाता है, तो testing will stop, and we like clearly say by definition sanity says we won't able to proceed further testing. Spot on. Okay, so last one we have Irtaza I believe left, so इसी से पूछ लेते हैं। पूरे यावर से भी हो गया, नूर से भी, रिदा, सना, यावर। Okay, Irtaza, what is smoke testing दोस्त? He's on the call. यस सर। Yeah, Irtaza, unmute yourself please. Smoke testing is not part of slides, but I स्मोक remember I टेस्टिंग जब हम कोई या जब हम स्मोक कोई टेस्टिंग जब हम कोई अचानक सी टेस्ट कर दे किसी मॉड्यूल को, हम्म, जब हमें एक मतलब किसी चीज़ का अर्जेंसी हो तो हम किसी कुछ खास मॉड्यूल्स को टेस्ट कर उसको स्मोक टेस्ट करते हैं। हम्म, right answer, but not a correct way of explaining, I believe. That's not I'm pinpointing, but just referring you. The good choice of words can make it better. That we have like certain urgency in terms of testing approach, and we have to filter out certain test cases to make sure that high level test cases are working fine. And based on the hypothetically speaking, that we assume that we perceive that rest of the test cases were working fine based on these 10 12, so that data set का टेस्ट सेट का डाटा सेट बन जाता है 10-12 टेस्ट केसेस का, दैट्स वी हैव फ्लोट एंड स्मोक, बट नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एक्चुअली इन कंट्रास्ट विद रिग्रेशन. Now the real game comes, the father of all testing, that is regression testing. Anyone want to interfere to jump in what it's actually all about, or you have certain idea of that? Though guys who are already working in this domain, or should I take सर, myself? Yeah, रिग्रेशन please. टेस्टिंग में हम लोग जितना भी हमारा पूरा हमारी डोमेन है एक्चुअली, फॉर एग्जांपल इफ वी Hmm. आर वर्किंग ऑन अ स्पेसिफिक मॉड्यूल, वी हैव टू चेक के modules related to that are working correctly, or the existing modules functionality is not broken Hmm. or updated.
या modified. हम्म, So we make sure to check detailed testing of all the application, regardless of the particular module affected, so that everything is working fine and nothing is broken and everything is stable. yeah, looks good. Thanks. Anyone else? Anyone want to participate? You can simply say no. That will save my time as well as yours. No, sir, no. Silence is सर okay. No worries. रिग्रेशन टेस्टिंग में यही है कि अगर हम किसी पॉइंट पे अपनी एप्लीकेशन में कोई न्यू फीचर या कुछ भी अपडेट करते हैं तो वी हैव टू हम्म, टेस्ट इट ऑल थ्रू अगेन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. सो दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन टेस्टिंग. ठीक है। अच्छा, इसकी सपोर्ट पे मैं एक्सेल एक खोलने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि लोड में बड़ा टाइम ले रहा है, बट आई होप जब मैं एक्सेल इसकी सॉरी रिग्रेशन की डेफिनेशन बता दूंगा तब तक शायद ये ओपन हो जाए। पता नहीं क्या उसको हो गया। एनीवेज, लेट्स सी द डेफिनेशन। अच्छा देखो, रिग्रेशन टेस्टिंग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। आई वुड लाइक टू कोट वन ऑफ द रियल टाइम एग्जांपल से कैसे ये बेनिफिशियल करता है। अगेन यूजिंग अ वर्ड एंड टू एंड समहाउ, टेस्टिंग द एप्लीकेशन एज अ होल। कल किसी ने वर्ड यूज किया था कि जब हम बात कर रहे थे कि टेस्टिंग एज अ होल, एज अ सम अप, एज अ क्लब आइटम फॉर मॉडिफिकेशन इन एनी मॉड्यूल। कीवर्ड इज मॉडिफिकेशन इन एनी मॉड्यूल और फंक्शनैलिटी। Difficult to cover all system in regression testing. It's very difficult to cover regression testing मैन्युअली, और यही वजह है कि मैं एक्सेल की आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। सो यूजली ऑटोमेशन टूल्स आर प्रेफर्ड व्हेन इट कम्स टू रिग्रेशन, नॉट से इंटायरली ऑटोमेशन, बट आपका काम चल सकता है। बट डिपेंडिंग अपॉन हाउ कीन यू आर इन डूइंग मैनुअल टेस्टिंग, और कितना आप वो कहते हैं ना दिल से काम कर रहे हो कि आप, क्योंकि समटाइम इट गेट बोरिंग क्योंकि चीज़ों की रेपिटेशन बहुत आता है। और व्हेन कम्स टू रेपिटेशन पीपल आर समटाइम्स नॉट यूज टू, यार ये तो अभी किया था, वही चीज़ दोबारा डाल रहा हूँ, वही प्री कंडीशन डाल रहा हूँ। तो समटाइम यू हैव लाइक a bit a boring thing कि यार ये चल क्या रहा है। तो इसके लिए यू हैव टू बी, समझना पड़ेगा कि आपकी जेडी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तो यू हैव टू डू दैट अनटिल अनलेस कि हम स्क्रिप्टिंग पे जाएं और ऑटोमेशन टूल के जरिए रिग्रेशन की हेल्प लें। अच्छा होता क्या है देखो, आई वुड लाइक टू कोट एन एग्जाम्पल कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसके फॉर एग्जांपल 12 मॉड्यूल्स थे, अगेन जेनेरिक एग्जांपल। और 12 मॉड्यूल्स को हमारी टीम ने काम किया, मैं एज अ पीएम, यावर डेवलपर, कोई क्यूए, कोई डिजाइनर, हमने क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया। क्लाइंट इज ओके, यार कासिम की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है, सारे प्रोफेशनल बंदे हैं, क्यूए भी अच्छा हुआ, डिजाइन भी अच्छा हुआ, टाइमली सब चीज़ें डिलीवर हुई, थोड़ा बहुत प्लस माइनस तो हर प्रोजेक्ट में चलता है। दे आर हैप्पी विद अस इन अ नटशेल। अब होगा क्या, वही क्लाइंट कल को 2 महीने बाद जागता है, कहता है यार ये एबीसी कंपनी थी, इन लोगों ने बड़ा प्रोफेशनल काम किया था, बड़ा अच्छा काम डिलीवर किया था। मैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में, देखो जो वर्ड आ रहा है मॉडिफिकेशन, नाउ आई एम रिलेटिंग विद एग्जिस्टिंग, कि जो मेरी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी डेवलपमेंट हुई हुई है उसमें मैं दो और नए फीचर्स इनकॉर्पोरेट करवाना चाहता हूं, और मैं कोशिश करूंगा मैं उसी टीम से कराऊं जिसने पहले काम किया था। रीजन बीइंग, हमारा ट्रस्ट लेवल गेन हुआ हुआ है, हमने उनको अच्छी प्रोग्रेस दी हुई है, हमारी टीम का मार्केट में एक नाम है। अब वो मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं उनसे बात करूंगा कि हाँ जी ये 2 मॉड्यूल्स हम आपको कर देंगे, इतने चार्जेस होंगे, ये उसकी पेमेंट होगी, ये आपके माइलस्टोन्स होंगे, ये टाइमलाइन होगी। और मैं अपनी टीम से, यावर से, सना से, रिदा से, सबसे एक कोऑर्डिनेशन करूंगा यार कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ आउट ऑफ स्कोप तो नहीं है। हम बीच में जिस तरह एक नॉर्मल आपका एक कॉल जाती है, स्क्रम तो नहीं कहेंगे लेकिन जनरल मीटिंग, हम अपना इंटरनल अलाइन होंगे, अपना होमवर्क करेंगे कि वेदर वी आर फिजिबल टू डू दैट और नॉट। समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास वो बंदा ना हो, क्या पता वो रिक्वायरमेंट लारावेल की हो और मेरे पास लारावेल का रिसोर्स ना हो, तो मुझे क्या पता आउटसोर्स करना पड़ता हो। क्लाइंट को मैं बताऊं मैं तुमसे $2,000 लूंगा और लारावेल का बंदा मैं $100 पे रख लूं, बेनिफिट तो मुझे ही है। दिस इज ऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रिक्स एंड टिक्स जो गेम्स हम करते हैं और कंपनी के बेनिफिट्स के लिए करते हैं। तो होगा क्या, उस 2 फीचर के इनकॉर्पोरेट करने के बाद हमने कह दिया कि हम मान गए, हमने उस पर काम स्टार्ट कर दिया। अब एक चीज तो ये होगी कि उन 2 मॉड्यूल्स की टेस्टिंग करनी ही करनी होगी कि वो नए बिल्ट हुए हैं। उसके ऐड होने से, मेरे प्लीज वर्ड्स पे गौर करना, 2 नए फीचर्स के जो 13वां और 14वां है उसके ऐड होने से मेरी जो एग्जिस्टिंग बेस थी, जो 12 फीचर थे, उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। विच एसेंशली मीन्स कि एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, एक जिस तरह घर बना हुआ है, आपका बेसमेंट है, ग्राउंड पोर्शन है, फर्स्ट है, आप कहते हो मैंने एक और स्टोरी बनानी है, तो डेफिनेटली अगर बेस स्ट्रांग होगी तो आपका ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा। वरना खुदा ना खास्ता एक जल्जला आया तो देयर कैन बी
डिजास्टर। सेम लाइक दैट कंसेप्ट कि अगर आपकी अच्छी एग्जिस्टिंग क्यूए हुई भी होगी, यू आर इन अ गुड शेप, अच्छे टेस्ट केसेस निकले होंगे, जिस वजह क्लाइंट हमसे हैप्पी है कि उसको पता है कि क्यूए पास हुआ है। अब उन दो मॉड्यूल को ऐड करने के बाद उन दो की टेस्टिंग तो करनी करनी है, वो इर्तजा कर रहा है, उसको पता है कि ये नए फीचर है, मैंने टेस्टिंग। लेकिन जो बात मैं कल से कह रहा हूं कि आपको टेस्टिंग फिर जीरो से करनी पड़ेगी कि मेरे एग्जिस्टिंग फीचर पे उनके ऐड करने से कोई इम्पैक्ट तो नहीं आया। दिस इज कॉल्ड वी हैव अ रिग्रेशन टेस्टिंग, कि उसको फुलफिल फिर करने के बाद आप अपने पहले टेस्ट केस पे चले जाते हो जो कि साइन अप का था, जीरो से जाते हो कि उसको चलाते हो, अच्छा इसके ऐड होने से। अब देखो इंटीग्रेशन जब हम कहते हैं कि हर फंक्शन या हर फीचर हर कंपोनेंट कहीं ना कहीं रिलेट कर सकता है, क्या पता लॉगिन की जो डिपेंडेंसी है वो किसी और फीचर से रिलेट कर रही हो, तो वो कोड ब्रेक कर जाए, कोड फट जाए। तो आपको उस चीज से बचने के लिए रिग्रेशन का राउंड लगाना पड़ता है, जिसमें कोई भी टेस्ट केस आप मिस नहीं कर सकते। एंड दैट इज द रीजन यू हैव हेard often on the corporate world कि यार जो कल भी मैं कहता है रिग्रेशन का रिजल्ट बताओ, रिग्रेशन की टेस्टिंग रिपोर्ट बताओ, क्योंकि उसमें सबको पता है कि आपने जीरो से स्क्रैच से। तो कीवर्ड्स बाय डेफिनेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इम्पैक्टफुल, मॉडिफिकेशन, जीरो से, स्क्रैच से। ये वर्ड्स अगर आप इंटरव्यूज में यूज करोगे तो अगले को परसीव हो जाएगा कि यू हैव अ सर्टेन आइडिया, वरना तो ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप रटा भी मार सकते हो। अच्छा, अब क्या सॉरी, क्या चेक पॉइंट है, क्या चेक लिस्ट है कि हम, एक तो ये एक सिनेरियो ये हो गया, दूसरा ये भी होता है कि ड्यूरिंग टेस्टिंग फॉर एग्जांपल रिदा ने टेस्ट केस चलाया और कोई बग आ गया, उस बग, अगर वो बहुत मेजर बग है तो उसकी फिक्सिंग के बाद भी रिग्रेशन आपकी एप्लीकेबल होती है। नॉट नेसेसरी कि आप कोई नया फीचर इनकॉर्पोरेट करो, वो तो मस्ट डू है, उसके बाद तो होगी होगी। लेकिन फॉर इंस्टेंस कि आपने कोई बहुत तगड़ा और बड़ा हैवी बग पकड़ा है, कोई चीज चल नहीं रही है, कोई शो स्टॉपर है, उसको फिक्स करने पे भी कोड की चीजें हिल सकती हैं। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट कि जब आप दोबारा टेस्टिंग स्टार्ट करो, दैट शुड बी फ्रॉम जीरो। तो दोज टू सिनेरियोज आर वेरी क्रिटिकल इन रिग्रेशन। नंबर वन, न्यू फीचर इनकॉर्पोरेशन. Number two is that once you fix a certain bug, having a high priority, high severity, you have to do regression one round. ये दो राउंड्स आपके बहुत लाजमी लगते हैं in order to perform regression. अच्छा, बात में कर रहा है चेकलिस्ट की। हाउ कैन वी कैटर यार के कोई चीज रह ना जाए और कोई चीज ऐसी ना हो कि हमें बाद में एम्बेरसमेंट हो, क्लाइंट बता रहा हो कि यार रिग्रेशन में ये टेस्ट केसेस रह गए हैं, क्योंकि मुश्किल चीज है। देखो प्रोजेक्ट के स्कोप पे डिपेंड करता है, जितना प्रोजेक्ट बड़ा है उतनी रिग्रेशन की रिपोर्ट, टेस्टिंग रिपोर्ट, टेस्ट केसेस बहुत ज्यादा बनेंगे। तो हाउ वी कैन लाइक कंफर्म दैट कि हमने हर चीज अप टू द मार्क की है और हमारी कोई चीज मिस नहीं है? एनीवन? एनीवन? सर टेस्ट केसेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा टेस्ट केसेस अकॉर्डिंग टू एवरी मॉड्यूल लिखेंगे उससे ही बेहतर होगा, क्योंकि जब भी कोई नए मॉड्यूल में मॉडिफिकेशन आएगी तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपने जो टेस्ट केसेस हैं वो सारे रिवाइज करने पड़ेंगे, और मे भी उसमें जो टेस्ट केसेस हैं वो ऐड भी करने पड़ेंगे, तो उधर से पॉसिबिलिटी निकल सकती है। एनीवन एल्स? So what will be सर your benchmark? सर अगर हम लोग के पास अगर टाइम नहीं है ज़्यादा और हमने दोबारा से पूरी रिग्रेशन टेस्टिंग चलानी है, तो हम हम्म। लोग इस तरह लाइक हम प्रायोरिटाइज कर लेंगे कि अगर हमने जो भी टिकट या जो भी हमारा फीचर था उससे रिलेटेड मॉड्यूल्स को देख लेंगे, या फिर हम लोग जो क्रिटिकल एरियाज होते हैं एप्लीकेशन के उनको टेस्ट कर लेंगे डिटेल में कि अब वो अगर सही चल रहे तो फिर हम जो बाकी लेस क्रिटिकल होंगे वो हम बाद में वहां भी फिर उसको। स्मोक पे जा रही हो थोड़ा बहुत। आई वांट लाइक दैट एनीवेज। अच्छा देखो, यावर वाज एक्चुअली बिट स्पॉट ऑन कि आपने टेस्ट केसेस में कभी भी ये अजम्पशन नहीं करनी कि हम हाई क्रिटिकल लोग, और वर्स्ट केस में होता है कि यार वर्ड भी क्लाइंट रिग्रेशन का यूज कर रहा है तो वो कहेगा मैंने रिग्रेशन कहा था, आपने स्मोक क्यों की? तो दिस इज द ओनली रीजन एक्चुअली कि मैं चाहता हूँ मैं स्मोक से हट के रहूं। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। अच्छा, ये ना एक टेस्ट केस का नॉर्मल सा एक मैनुअल डॉक्यूमेंट है जो हम बनाते हैं, और हर किसी की प्रैक्टिस, चाहे छोटी कंपनी हो, मीडियम हो, बड़ी हो। गई नहीं है बेटा, अभी आते हैं, सॉरी गाइस। अच्छा, उसमें होता क्या है कि आपका टेस्ट केस डॉक्यूमेंट जो बिल्टअप होता है, इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द वे यावर कोटेड के उसकी बेस पे हमारा एक चेक पॉइंट होगा कि क्या हुआ, क्या रह गया और क्या मिस हुआ। वो ये आप कह लो कि हमारे पास ऐसा पीओआर है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। अब कैसे एक समरी बनती है, इस पे मैं डिटेल नहीं बात करूंगा कि हमारा पांचवा लेक्चर है और ये पूरे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। कीपिंग इन माइंड कि यू हैव 3 to 4 असाइनमेंट्स ऑफ टेस्ट केसेस ओनली। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये क्यूए की गेम है। जितनी मर्जी ऑटोमेशन सीख लो, स्क्रिप्टिंग सीख लो, अगर टेस्ट केसेस लिखने नहीं आते, मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, आप क्यूए में नहीं चल सकते। टेस्ट केसेस इज द थिंग
जो आपके वीएन को ब्रॉड करेगा, जो आपके माइंड को खोलेगा, पॉजिटिव सिनेरियोज, नेगेटिव सिनेरियोज, कैसे किस सिनेरियो को हैंडल करना है, इट्स ऑल कम्स अंडर टेस्ट केसेस, सो कॉल्ड सिनेरियोज। अच्छा, मैं इस पे इतने इन डेप्थ तभी नहीं कहूंगा कि हमारा ये पांचवा लेक्चर है, प्रॉब्लली नेक्स्ट सैटरडे और माइट बी स्टार्टिंग विद टुडे, आई एम नॉट श्योर, डिपेंडिंग अपॉन द पेस एंड प्रोग्रेस एंड ऑल। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हम आते हैं वेब पे। इसमें वेब एडमिन भी नजर आ रहा है आपको, वेब भी नजर आ रहा है, ई कॉमर्स भी आ रहा है, एंड्रॉइड आईओएस भी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जस्ट लाइक स्काटा, ये भी हमारा प्रोडक्ट था, हैविंग वेबसाइट, हैविंग एंड्रॉइड, हैविंग, इस वजह से। अब सिर्फ बताने का गाइस मकसद ये है कि आई थिंक सारा रोट इट आउट, नेसेसरी नहीं है कोई भी लिखे, बता रहा हूँ, आई रिमेंबर दैट डेकेड अगो। तो सारा वाज द क्यूए हु वर्क विद मी इन दिस प्रोजेक्ट, एवरी कैटलॉग, काशिफ स्काटा पे था। तो वेब के आप देख सकते हो, साइन अप है क्या, इसमें कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना कि लिखते कैसे हैं, क्या है, ये सेपरेट डिस्कशन है। मैं आपको सिर्फ काउंट बता रहा हूँ कि दैट वाज ऑल टुगेदर अराउंड 500 टेस्ट केसेस। अगर मैं सब पे जाऊं, ई कॉमर्स, एंड्रॉइड, आईओएस का आपको टेम्पलेट हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर मैं सम अप करूँ तो ये 450 500 बड़े आराम से बन जाते हैं। अब खुद सोचो आप कि 450 500 टेस्ट केसेस, हेल ऑफ अकाउंट। सुनने में शायद आसान लग रहा हो 450 500, लेकिन एक टेस्ट केस इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी, आप कह लो कि टाइम कंज्यूमिंग थिंग, कि उस टेस्ट केस में हो क्या रहा है। अगर आपने यूजर साइन अप देखना है, उसमें कोई फील्ड्स हैं, फील्ड्स कैसी हैं, पीछे चेक लगा हुआ है, प्री कंडीशन क्या है, पोस्ट कंडीशन क्या है, आउटकम क्या आई, पास हुआ, फेल हुआ, कम। तो एक टेस्ट केस पे भी यू कैन टेक अराउंड 10 to 15 मिनट्स, अगर आप उसको डिटेल ओरिएंटेड चेक कर रहे हो। हाँ, सरसरी सा फॉर्मेलिटी करना है तो आप बाईपास कर सकते हो। गाइस, व्हाट आई वांट टू टेल यू, 500 टेस्ट केसेस won't be feasible to take in one day। कि मैं कहूँ रिदा आपको मैं अभी दे रहा हूँ, 2 बजे हैं और 6 बजे आपने मुझे टेस्ट की रिपोर्ट देनी है, शी won't be able to do। अगर इसने किया भी तो वही बात है कि जल्दी में गलत सलत करके मेरे पास रिपोर्ट जमा होगी। तो दिस इज द रीजन कि आपके पास जब 500 टेस्ट केस लिखे होंगे और मैं कहूँगा रिग्रेशन का राउंड लगाओ, तो आपकी डॉक्यूमेंट ओपन करोगे, पहले पे आओगे, अच्छा ये चला, जिस तरह क्यूएन लिखा है कोई भी कर सकता है। मतलब अगर एज अ पीएम मैं कहूँ, मैंने बहुत दफा खुद भी किया है, सारा की चीजों को वेरीफाई मैंने खुद किया, अच्छा ये स्टेप्स हैं, पढ़ के नजर आ रहा है, कोई मैट्रिक का बच्चा भी कर सकता है। अच्छा ये चीज ऐसी हो रही है, हो रही है तो हो रही है, नहीं हो रही तो फेल, अगेन पास, अगेन फेल। और अगर कोई कमेंट्स में इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मेरे पास कमेंट्स का कॉलम है। इन दैट वे वी हैव अ चेकलिस्ट पॉइंट कि हमारा कोई भी टेस्ट केस मिस ना हो। या फॉर इंस्टेंस रियल टाइम सिनेरियो जो हम ऑब्जर्व करते हैं, क्लाइंट कहता है क्या प्रूफ है कि आपने रिग्रेशन की है। एज्यूम करते हैं कि यूएटी पे गया, यूएटी यू रिमेंबर, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जो क्लाइंट करता है या क्लाइंट के फ्रेंड सर्कल में या जो भी उसके दोस्त यार हैं वो करते हैं, वो बहुत गंदी रिपोर्ट आती है। वो जाहिर सी बात है वो अपनी आईब्रोज को रेज करेगा, इन्होंने शायद मैं ऐसे ही पैसे दे रहा हूँ, उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो हमारे सुपरवाइजर को या मुझे या पीएम को मेल करेगा, भाई टेस्ट केस की रिपोर्ट दिखाओ। अगर हमारे पास ना हुई तो माइट भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। अगर हमारे पास फुल फ्लैज जिस तरह ये बनी हुई आपको नजर आ रही है, चाहे वो अच्छी है गलत, इस पे मैं नहीं जा रहा, कि हमारे पास कुछ बेस लाइन तो है गाइस कि हम बता सकें कि यार ऐसा नहीं है, हम पे तुम ब्लेम ना करो कि हमने नहीं किया, हमने किया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल कैन बी डिफरेंट, दैट्स लाइक हर ह्यूमन का परसेप्शन साइकी दैट कैन बी डिफरेंट, बट ऐसा ना कहो कि हमने नहीं किया। तो वी हैव अ साइन अप, वी हैव फॉरगेट पासवर्ड, वी हैव अ डिफरेंट कंपोनेंट जो जो उस वेबसाइट का पार्ट थे, मेन्यू, ड्रॉप डाउन। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कहना ये चाहता हूँ कि टेस्ट केसेस आपने बहुत एटॉमिक माइन्यूट लेवल पे लिखने होते हैं कि कोई चीज मेरी मिस ना हो। अच्छा क्यूए इसको बोलते हैं जेनेरिकली टेस्ट केस कवरेज, कितनी कवरेज आप दे रहे हो। मेरे पास ऐसी असाइनमेंट भी आएंगे जिसमें टेस्ट केस 20 लिखे होंगे, मेरे पास ऐसी भी आएंगी जिसमें 120 लिखे होंगे। माइंडसेट डिफर्स, कितना डीप डाउन ऑफ टेस्ट केसेस में सोच रहे हो, किस तरह सिनेरियोज हैंडल कर रहे हो आप। और दिस इज द रीजन मैं कह रहा हूँ कि प्रोवोक आपकी करेगी लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग, एबिलिटी टू थिंक आउट ऑफ द स्कोप, बियॉन्ड द आप कह लो स्कोप, कि यार ये भी तो हो सकता है। क्योंकि देखो, टेस्ट केसेस और टेस्टिंग हमेशा हम किस बेस पे करते हैं, अगेन आई वांट टू लिसन अ कीवर्ड, किसकी बेस पे हम चाहते हैं एंड कि ये यूजर से। टेस्ट केस, एंड यूजर, एक्सीलेंट। क्योंकि हमें नहीं पता कि यावर के माइंड में क्या है, रिदा के माइंड में क्या है, या सना के माइंड में क्या है। एंड यूजर कौन है, क्या है, कहाँ बैठा है, किस एज ग्रुप का है, हमें नहीं पता। हमने इतना डीप डाउन जाना है कि वो मैट्रिक का स्टूडेंट भी हो सकता है, वो पीएचडी स्कॉलर भी हो सकता है, और उसकी थिंकिंग लेवल यू कैन आइडेंटिफाई, कैन डिफर। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो रिग्रेशन टेस्टिंग पे गाइस यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, और सारी टाइप से एक तरफ, रिग्रेशन एक तरफ, क्योंकि आप बात वही है, घूम फिर के जीरो पे आ गए हो। और ये डॉक्यूमेंट आपके पास अगर फुल फ्लैज बना हुआ है, ये सिर्फ बना हुआ नहीं है, फुल फ्लैज का वर्ड यूज कर रहा हूँ, और इंसान है रह भी जाता है, कवरेज शुड बी देयर, ईच एंड एवरी कंपोनेंट, मॉड्यूल, पास फेल, पॉजिटिव नेगेटिव, इंटरनल एक्सटर्नल, स्टेक होल्डर टाइप, कौन किस लेवल से सोचेगा, दैट शुड बी इनकॉर्पोरेट।
इतना आसान नहीं होगा, यू हैव टू, दैट इज द रीजन कि 3-4 असाइनमेंट मैंने इसकी रखी हैं, प्रैक्टिस करा करा के, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है मुझे। तो ये आपकी थी रिग्रेशन टेस्टिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा रीनोन, बहुत ही ज़्यादा फेमस। और अगेन, वंस यू कवर दैट अप, इसमें इंटीग्रेशन भी आ रही है, इसमें एंड टू एंड भी आ रहा है, क्योंकि सब कुछ आप कर रहे हो, आपके पास टेस्ट केस लिखे हुए। कैन यू प्रोसीड? यस। यावर के अलावा बाकी लोग? यस सर। यस सर। Yes, sir. गुड हो गया, ओके थैंक्स। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज यूएटी, बड़ा कॉमन, बड़ा पेट वर्ड हमारी वर्ल्ड में, यूएटी पे चला गया। यूएटी का रिस्पॉन्स देखो, अल्लाह करे बचे तो हो जाए, दिस एंड दैट। तो यूएटी समथिंग लाइक कि जो चीज डेवलप हुई है उसको यूजर, जो आपका क्लाइंट था, वो एक्सेप्ट कर भी रहा है कि नहीं। डेफिनेशन पे आते हैं, फिर मैं सलीस और आसान उर्दू में, आसान भाषा में बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। Normally, this type of testing is done to verify the system meets the customer specified requirements. यूजर और कस्टमर डू, देखो क्लियर वो लिख रहा है, अगेन यहाँ पे आपको ट्रबल किया जा सकता है, ट्रैप किया जा सकता है कि यूजर और कस्टमर कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आपने नहीं करना, आप भी यूजर हो, लेकिन यूएटी स्पेसिफिकली हमारी डोमेन नहीं है। यूजर और कस्टमर डिस्कशन टू डिटरमिन वेदर टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन। अब बात वही घूम फिरा के लेक्चर नंबर 1 पे, एक रिक्वायरमेंट आई, ऐसा रास्ता आई, उसने कहा बीएमडब्ल्यू चाहिए, हम उसको मेहरान दे रहे हैं वहीं से कहना है इसको साइड पे रखो। उसने हमें कहा एक, वही बात, ड्राइंग रूम के लिए ग्लास टेबल चाहिए, हमने उसको वुडन टेबल बना दी, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो नॉर्मली यूजर एक्सेप्टेंस के जिस चीज का वो आपको पे आउट कर रहा है, जो उसकी कोर रिक्वायरमेंट्स थी, जो एसआरएस थी, वेदर वी आर फुलफिलिंग दैट और नॉट। हमने तो टेस्टिंग कर ली, इर्तिजा ने रिपोर्ट दे दी, टेस्टिंग बना के हमने बता दिया, हम बहुत खुश हैं, हमने प्रोजेक्ट सक्सेस, क्या पता वो एक्सेप्ट ही ना करे, क्यों? अब बहुत केसेस में होता है, लेकिन इधर पीएम का स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। क्लाइंट कभी कभी ऊपर से आता है, यार ये तो मैंने कहा नहीं था, ये तो मैंने कहा नहीं, तुमने ऐसे नहीं ऐसे बना दिया। उस केस में क्या करेंगे? वैसे ये आपका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जनरल मैं पूछ रहा हूँ, जस्ट फॉर द नॉलेज ट्रांसफर। ये किसकी डोमेन में आता है? अगर ऐसा कोई सीन हो जाए, ए क्लाइंट इज नॉट रियल टाइम सिनेरियो, ये नॉर्मली बता ही देता हूँ, मैनेजमेंट की डोमेन का है। तो व्हाट इन दैट केस पीएम डू, कि यार ये चीज ऐसे नहीं थी, क्यूए ने ऐसे किया, डेवलप ऐसे हुई, अब चीज ऐसे आई है। होगा नहीं, क्योंकि हमारा साइकिल बड़ा अच्छा चल रहा है, हमने डिजाइनिंग की, हमने बाल्सामिक के व्यूज बनाए, हमने प्रोटोटाइपिंग की, हमने एचटीएमएल सीएसएस पे किया, डब्ल्यूसी वैलिडेशन चलाया, फिर डेवलपमेंट में आए, बहुत पीछे हमने होमवर्क किया हुआ है। बट स्टिल क्लाइंट सेज यार ये तो मुझे चाहिए नहीं था, व्हाट वी विल डू इन दैट केस, एनीवन? सर क्लाइंट को जो है वो एसआरएस एक दफ़ा दिखाएंगे कि आपने ये तमाम रिक्वायरमेंट्स अपनी लॉग की हुई हैं। तो जो ये वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पीएम की है, पीएम ही अलाइन होगा क्लाइंट के साथ और उसको एसआरएस दिखाएगा जो क्लाइंट ने लॉग की थी। कोई और? यस सर, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी सब चीज़ें लिखी हुई हैं, एज डिस्कस्ड वो चीज़ें लॉक हुई हुई हैं, तो हाँ, हम उसे हाँ, सामने रखेंगे। एसआरएस भी कहते हो, बेटर वर्ड इज जो हम अपने एज अ पीएम या पीएमआई की जागन में यूज करूँ, हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्क। होता है वो एसआरएस टाइप है, लेकिन छोटा सा कॉम्प्रिहेंसिव और छोटा सा वो डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आप उससे पहले प्रोजेक्ट चार्टर बनाओगे, या मैं थोड़ी सी डोमेन चेंज करूंगी, मेरी डोमेन है तो फिर बात से बात निकलेगी। आपको आसानी के लिए बता दूं, एसओडब्ल्यू हम दिखाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वर्क के क्या इनिशियल रिक्वायरमेंट्स का क्लॉज आया था, जो हमने फ्रीज किया था कि हाँ इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे। स्कोप स्टेटमेंट क्या थी, एसआरएस बिट वॉस स्टेटमेंट, एसओडब्ल्यू इज अ बेटर वर्ड के स्टेटमेंट ऑफ वर्क क्या थी, हमने क्या डिस्कस किया था, उस पर फिर हम जरूरत पड़ने पे एसआरएस भी खोल सकते हैं, डब्ल्यूबीएस भी खोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन। बट यू बोथ आर राइट एक्चुअली, नूर एंड यावर, सो दैट्स फाइन। तो यूएटी पे आप लोगों ने क्लाइंट पे मेरे इंसार करना है कि वो अपनी रिपोर्ट क्या कहता है। अच्छा, इसमें एक मजे की चीज ये होती है कि सम टाइम आपको चेक करने के लिए क्लाइंट कहता है अपने क्यूए के टेस्ट केसेस तो दो। उसमें दो रीजन हैं, या तो उसकी साइड का क्यूए इतना अच्छा नहीं जो उसने बिठाया हुआ है, उसकी भी टीम होगी एक, या वो उसने लो पैसों में कोई छोटे मोटे क्यूए हायर किए हुए जिनको इतना एक्सपोजर नहीं है। ये मैंने अपने कंपनी में बहुत दफा एक्सपो किया, इस चीज को फेस किया। तो उनके क्यूए से फिर समटाइम मैंने काउंटर क्वेश्चन किए कि आप इस सिनेरियो को कैसे हैंडल करोगे, दे हैव नो आंसर कि ये चीज फिजिबिलिटी ये भी बनती है। तो वहां सब क्लियर हो गया कि यार हमारी टीम का फॉल्ट है, हमको तो यहाँ पे पीएम को बैक करना चाहिए जहां जरूरत पड़ती है। क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, ये हमने सुना तो है, बट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वी आल्सो लर्न टू से नो समटाइम। अगर आपने यस सर यस सर यस सर करना है, तो बस फिर वो आपको, दे विल यूज यू डेफिनेटली। तो पीएम वेरी स्मार्ट इन दैट केस कि आपको कब नो करना है और कब अपनी टीम को बैक करना है, अगर कोई अननेसेसरी क्लाइंट प्रेशराइज कर रहा है। अच्छा, यूएटी का रिजल्ट अगर मैच कर जाता है जो आपकी टेस्टिंग रिपोर्ट है, तो वो एक्सेप्ट करता है, ऑल गुड, माइलस्टोन अचीव, यूर गुड टू। खुदा न खास्ता यूटी का रिजल्ट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, डिफर करता है आपकी रिपोर्टिंग से,
दैट विल बी अ ह्यूज मैस। उसमें फिर एस्केलेशंस होती हैं, आपको बुलाया जाता है कि आपने किस टाइप की टेस्टिंग की है। वो देखो पीएम हर चीज़ नहीं देखता कि आप कर क्या रहे हो, वो ट्रस्ट लेवल है कि जो इसकी डोमेन है, डिजाइनर डिजाइन कर रहा है, क्यूए क्यू कर रहा है, पीएम अपने काम कर रहा है, तो उसने आपकी बेस पे ग्रीन सिग्नल आपने दिया कि हम आगे जा रहे हैं। जिस तरह टेस्ट प्लान में हमने देखा था, सारी चीजें आपकी विश लिस्ट के मुताबिक थी, ये करना है ये नहीं करना, तो आपको ओपन हैंड था। अब यहाँ पे फिर पीएम का ओपन हैंड होगा कि यार क्यों इर्तिजा तुमने ऐसा किया, जो हमारी कंपनी का भी एम्बेरसमेंट हुई, और हमारे एग्जांपल दे रहा हूँ, इर्तिजा को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, तो ये इस रीजन की वजह से हुआ। तो यूएटी एक्सेप्टेंस इज समथिंग लाइक जो एक क्लाइंट हमें करता है और हमें उस पर फुलफिल होना पड़ता है। सेम पेज। यस। Yes, sir. सना। जी इर्तिजा। सर। इर्तिजा ऑल गुड? यू आर बीन क्वाइट टुडे। यस। गला खराब है? सर एक क्वेश्चन था। नहीं नहीं। जी रजा। आपने भी वो स्टेटमेंट ऑफ वर्क कहा था ना कि हम उसमें लाइक हम्म रिक्वायरमेंट्स वगैरह बताते हैं क्लाइंट्स को। तो हम्म उसके अंदर जो हमारे पास लाइक फॉर एग्जांपल चेंज रिक्वायरमेंट्स भी आती हैं, वो भी हमारे हम्म। स्टेटमेंट ऑफ वर्क में इंक्लूड होती हैं। देखो आप कंफ्यूज कर गए हो। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, मैं पहले वर्ड यूज भी करना चाहता था कि आप लोग एसआरएस पे रहो, क्योंकि मैं आजकल पीएमआई भी बहुत पढ़ रहा हूँ, तो ये स्टेटमेंट ऑफ वर्क चार्टर ये चीजें बहुत आ रही हैं। देखो एसओडब्ल्यू ना एक प्रोफेशनल बहुत ही छोटे लेवल का डॉक्यूमेंट होता है, जो हाई लेवल एक स्टेटमेंट ऑफ वर्क है, ये करके देना है ना। उसमें मॉड्यूल ड्रिवन चीजें होती हैं कि जिस तरह कंप्लीट एसआरएस है कि ये फीचर ये करेगा, ये फ्लो यहाँ जाएगा। और उसको भी मैं एक्सटेंड करूँ तो ये रिमेंबर यूनिवर्सिटी टाइम पे ईआरडीज आपकी बनती थी, वन टू वन रिलेशन, वन टू मैनी रिलेशन, किससे किसी क्या कनेक्टिविटी है, उस डिटेल में मैं भी नहीं जा रहा। एसओडब्ल्यू इज ए सिंपल वन पेजर, जो कि पीएम और क्लाइंट की डिस्कशन हो रही है कि ये रिक्वायरमेंट अर्ली ऑन डिस्कस हुई थी, जिसमें ये नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हाई लेवल हेडर्स होंगे। अगर वो तब भी नहीं मानता तो फिर हम एसआरएस खोलेंगे, यार ये मॉड्यूल की डिस्क्रिप्शन थी, तुमने फील्ड लेवल की चेंज ये बताई थी, तो ये मेरे डेवलपर ने करके दी है, मेरे क्यूए ने वेरीफाई किया है। तो डोंट थिंक इन दैट टर्म्स कि एसओडब्ल्यू था, डब्ल्यूबीएस था, प्लान था, चार्टर था, स्टेटमेंट ऑफ वर्क थी। फोकस ऑन एसआरएस फॉर योर लाइकिंग। ये थोड़ी सी पीएम साइड हो जाएगी, और उस साइड पे जितना मैं जाऊंगा तो बहुत 25-26 डॉक्यूमेंट्स निकल आएंगे जो एक ही चीज के होंगे, मतलब हैविंग अ टर्म डिफरेंट ओनली। तो यू गाइस ओनली फोकस व्हाट आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ क्यूए, दैट इज एसआरएस फॉर यू गाइस। उसमें चेंज रिक्वेस्ट आपका हो तो मर्ज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं कि ये रिक्वायरमेंट थी और उसके बीच ये रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एजिलिटी तुमने स्प्रिंट वन में चेंज कराई, कि पहले ये फीचर ऐसा था, अब ये फीचर ऐसा हो गया। यू आर राइट इन दैट कंटेक्स्ट कि आप चेंज को रेफर कर सकते हो एज अ वर्जन लॉग, 1.0 ये था, 1.1 ये था। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। और वो इतना सीधा नहीं होगा, हम एमवीपी दे रहे हैं, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। जब हम हमारा प्रोडक्ट रेडी होता है, थोड़ा सा हम उसको एक थोड़ा सा डेमो दे रहे हैं, ये नहीं कि वो वाटरफॉल की तरह 6 महीने बाद जाएगा हाँ जी क्या बनाया दिखाओ। वॉन्ट बी एनी सरप्राइज और 11th और सरप्राइज। एजाइल की ब्यूटी यही है कि हम साथ साथ उसको बता भी रहे हैं जो कर रहे हैं। हर वीक में एक डेमो हो सकता है, नॉर्मली होता है हमारा 2 वीक्स में एक दफा हो गया, तो वो जान के मस्ती भी करते हैं टू मेक श्योर कि प्रेशर डालें, माइलस्टोन से पैसे कम लें, एंड देन ऑल गुड विद यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यार एक क्वेश्चन था मेरा भी। हम्म। सर ये जो हमारे पास यूएटी जो होता है, इसका जो सर्वर होता है वो टेस्ट सर्वर ही होता है जो क्लाइंट को हम प्रोवाइड करते हैं? हाँ, नॉर्मली नॉर्मली यूएटी का आप जो है वो टेस्ट सर्वर प्रोवाइड करते होंगे। एक्स्ट्रा लर्निंग अगर क्लाइंट कहता है कोई एक्स्ट्रा चाहिए, या मुझे अपने अपने डोमेन पे या अपने प्रेमिसेस पे चाहिए, तो वो हम डिप्लॉय वहाँ कर सकते हैं, लेकिन 90% जो आपका टेस्ट सर्वर जिसपे आपके क्यू ने टेस्ट किया होता है ना, वही हम हैंड ओवर करते हैं। ठीक टेस्ट है। हो गया, स्टेजिंग हो गया, आपकी मर्जी है, टेस्ट स्टेजिंग में कोई से भी एक दे सकते हो उसको, सर क्रेडेंशियल्स यूएटी बता एक के। अलग से भी सर्वर मैंने सुना है कि होता है यार डेडिकेटेड। नाम का फर्क है, और उसी चीज को मैं बता रहा हूँ कि क्लाइंट का अगर अपना होगा तो क्लाइंट का यूएटी सर्वर के नाम से अलग होगा। ठीक लेकिन है। हम भी जो प्रपोज करते हैं उसको हम टेस्ट और स्टेज को यूएटी ही बोलते हैं, कि क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया है, क्योंकि उसमें अब यूजर एक्सेप्टेंस क्लाइंट की साइड से होनी है, तो दैट्स कॉल्ड एज यूएटी सर्वर। लेकिन वो ठीक है। एडिशन ऑफ सर्वर माइट बी टाइम वेस्टिंग सम टाइम, कि आप 3 पे जा रहे हो, उसके बाद प्रोडक्शन भी है फिर, तो हम्म। नॉर्मली टेस्ट स्टेज प्रोडक्शन यूएटी सर्वर वाइज नहीं करते। नेमिंग कन्वेंशन आप डाल दो, अब टेस्ट सर्वर को मैं एबीसी बोल दूं, XYZ बोल दूं, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर हो क्या रहा है, दैट्स द फर्क। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक हो गया सर। अच्छा, अब थोड़ी सी ना वो आ रही हैं जो परफॉर्मेंस प्रोसेसेस इसकी साइड्स की आ रही हैं। टाइम कितना रह गया यहाँ पर फर्स्ट क्लास में? 2 मिनट है सर। 2 मिनट में मुश्किल होगा ये। लेट्स अब स्टार्ट, फिर 11:39 40 के करीब कंक्लूड करते हैं। चलिए लोड टेस्टिंग, मैं खुद नहीं बताता, आप लोगों से पूछ लेता हूँ, 2 मिनट है, क्या जेन में आता है गाइस लोड टेस्टिंग? सर बेसिकली लोड I'm sorry। टेस्टिंग पे जो हमारे जो सर्वर होता है उस पे हम लोड डाल रहे होते हैं कि लेट से लोड टेस्टिंग जो होता है उसमें कितने यूजर्स उस सर्वर के ऊपर क्या कहते हैं इजीली हैंडल हो सकते हैं।
कितने यूज़र हम्म इजीली क्या कहते हैं एक एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। तो कह लें कि एक लार्ज नंबर ऑफ क्या क्या कहते हैं यूज़र्स जो होते हैं वो हम क्या कहते हैं सर्वर के ऊपर वो लेके आते हैं और चेक करते हैं कि हमारा सर्वर सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिसमें अक्सर हमारे पास एप्लीकेशंस होती है पॉइंट ऑफ सेल की, अगर बहुत बड़ा कोई मार्ट है तो उसमें 200 हम्म। लोग हैं। तो अक्सर वेरी होगा कि गुड, पॉइंट वेरी ऑफ गुड। सेल 5-50 लोगों के पास चल रहा है और 150 लोगों के पास नहीं चल रहा। जबरदस्त, इसका वेरी गुड मतलब है कि वो एग्जांपल। पॉइंट ऑफ सेल जो है उसकी जो लोड टेस्टिंग है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। हमें उसको उस पर लोड टेस्टिंग पे काम करना पड़ेगा। उसमें फिर सर्वर के सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक्सीलेंट। गाइस, दूसरी क्लास ज्वाइन करते हैं, टाइम ना करना प्लीज, सारे आ जाना। रिदा, आप 1-2 मिनट बाद आते हो, आप भी आ जाना। मैं अभी बंद कर रहा हूँ, किस टाइम खुद भी बंद हो जाएगा, तो इससे बेहतर है कि हम खुद ही स्टॉप कर दें जी सर। और दोबारा लिंक ज्वाइन करते हैं।